तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कार। जी हाँ, हम पहुंच गए जुमेरा बीच, दुबई अटलांटिस में, पाम बीच पे जिसे बोलते हैं। और हम आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं जो आपको मेरे व्लॉग में देखने को मिलेंगी। आपको होटल का व्यू भी देखने को मिलेगा, तो बने रहना इस व्लॉग में। तो देखो आपको मैं दिखा दूँ, ये ना रिसेप्शन है होटल का। इसके अंदर ना आप मतलब यहाँ पे हमें बिठाया गया और यहाँ पे हमें होटल, हमारा जो रूम था वो हमें इन्होंने दिया। और फिर हमने वो लेके हम अपने लॉबी की तरफ निकल पड़े। ये रॉयल मजलिस है, इनकी सिटिंग एरिया बहुत बड़ा था ये। अब यहाँ से हम निकलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, क्योंकि बहुत बड़ा होटल है। तो चलते गए, देखते गए, आगे गए, पीछे गए, देखते गए। बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत सारी थी यहाँ पे, वो भी दिखाऊंगी मैं आगे दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने एक्टिविटी 1 डे की ही रखी है। सेकेंड डे जो हमने किया था वो मैं अलग दिखाऊंगी। ये आ गए हम लिफ्ट में। लिफ्ट में आने के बाद हमने लॉबी से देखा फिर से कि बीच एरिया, वाओ। फिर हम अपने रूम की तरफ चलते गए, चलते गए, चलते गए। अपना रूम ओपन किया। रूम ओपन करने के बाद हम आ गए हैं, फिर से हमने बीच देखा, अपने बीच व्यू देखा। बीच भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले हमने बीच को देखा, मज़ा आ गया। देखने के बाद ये देखो कितना अच्छा है व्यू लग रहा है ना यहाँ से। अगर आप ना नवंबर में आएंगे ना, इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर के दिनों में आओगे ना अटलांटिस के में या दुबई में, तो बहुत अच्छा मौसम रहता है। और मार्च तक बहुत पीक पे रहता है ये मौसम, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है यहाँ पे। गर्मी भी नहीं होती, सर्दी तो होती ही नहीं है खैर यहाँ पे। तो अच्छा था, मज़ा आ जाएगा अगर आप आएंगे तो। ये आ गया वॉशरूम। रूम अच्छा है, सर्विस इनकी 1 नंबर की है, सर्विस में नो कॉम्प्रोमाइज़। बट हाँ, रश आपको मिलेगा। अब हमने फटाफट से अपने कपड़े चेंज किए और फटाफट हमने अपने वाटर एक्टिविटी जो थी यहाँ पे वो हमने करनी थी, क्योंकि बज चुके थे 11, 10 बजे से स्टार्ट थी। हमने फटाफट से अपने बैग उठाए और अपने वाटर एक्टिविटी के लिए हम निकल पड़े। एक्टिविटीज़ सब अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए जा रहे थे सब ने। फिश एक्वेरियम होटल के अंदर, मज़ा आ गया इसको देख के। इतना अच्छा लग रहा था ना, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि हम समुंदर के अंदर अंदर खुद भी अंदर ही हैं। आप इसके अंदर भी जाके एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि उसके चार्ज अलग हैं। हमने नहीं की, क्योंकि हमारे साथ हमारी बेटी थी रीत, इस वजह से हमने उसके वो वाली एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि उसको कौन देखता, तो इस चक्कर में। तो अब इस फ़िश वगैरह हमने बहुत सारी यहीं से फ़िश को देखा, इतनी सुंदर लग रही थी यहाँ फ़िश। ये मतलब अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके ना, कि मैं आपके लिए देखो मैंने कैप्चर भी की, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो आपको भी मेरे सारे व्लॉगों में मैं आपको सारा कैप्चर जो किया है ना मैंने, वो दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी थोड़ा थोड़ा भागा सा चल रहा था उसका एक्टिविटी करने के लिए। फिर हमें यहाँ पे बैंड्स दिए गए, क्योंकि बैंड्स बांध के फिर आपको जाना है इसके अंदर। और यहाँ पे बैंड हमने ले लिए थे। अब हमने फ़ोटोज़ भी ली बैंड्स के साथ, कि हमें त्रिशूल वाले मिले हैं। त्रिशूल वाले बैंड जो है ना, ये हैं पॉसिडन जो होता है ना समुद्र के देवता, उनका है ये। तो इनके जो देवता है ना समुद्र के पॉसिडन, उनका सिंबल बना हुआ, उन्होंने त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है, तो वो लगाया हुआ है। तो हमने सारी एक्टिविटी अपनी कर ली थी। ज़्यादा एक्टिविटी मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरी नहीं कर पाई। ये ना ये फिश देखो कितने गुस्से में है यार, पता नहीं क्या सोच रही है, किससे लड़के आई है या क्या, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये इतनी गुस्से में क्यों बैठी हुई थी मुझे तो समझ में ही नहीं आया। पर फिर भी अच्छी लग रही थी, क्या पता इसका मूड अच्छा ना हो। तो हमने सारी ना फिशेस देखी और एंजॉय करते हुए अपने रूम की तरफ निकल गए। और ये देखो फिश कितनी सुंदर लग रही थी, मतलब आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जय महादेव। ये देखो त्रिशूल महादेव का जो मैं बता रही थी, त्रिशूल सिंबल दिया हुआ है सब चीज़ों में इन्होंने। तो वो फिश और एक थीम इन्होंने रखी हुई है सी पर, सी से ही मतलब इनके साबुन वगैरह सब सी पे थी। और देखो हम आ गए रूम पे और फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया 10-15 मिनट का, फिर से आ गए हम अपने भूख लगी थी, अपने डिनर करने के लिए आ गए और हमने डिनर किया। ये हम इंजॉय करते हुए डिनर, और डिनर करने के बाद डेजर्ट ली और फिर नेक्स्ट